नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, संडे का दिन है 16 फरवरी 2025 और यहाँ पे 17 फरवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। देखिए, अभी मार्केट पूरा का पूरा फॉल में है। कहीं कोई सपोर्ट नहीं टिक रहा है, कहीं कुछ नहीं टिक रहा है। वो हर बार लोअर लो बनाता हुआ चला जा रहा है। लास्ट फ्राइडे को आपने देखा, जो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया था 22,800 का निफ्टी का, उसने उसको भी तोड़ दिया। हालांकि तोड़ के नीचे तो गया, लेकिन फिर उसके ऊपर आके क्लोज किया है, 22,900 के ऊपर क्लोज किया। तो ये थोड़ी राहत वाली बात है, लेकिन एक दिक्कत वाली बात है कि ये 23,000 के नीचे ही है। 23,000 के ऊपर अगर क्लोज कर जाता तो थोड़ा ठीक रहता, लेकिन 23,000 के नीचे गया है, क्लोज कर गया है वहां पे, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम वाली बात है। और दूसरा बात क्या है कि 22,800 को वो क्लेम कर लिया। तो मार्केट में भी थोड़ा पैनिक सिचुएशन है, थोड़ा फंसा हुआ है मामला, ये जैसा कि आप जानते हैं, देख ही रहे। और मैं आपको यहाँ पर निफ्टी के चार्ट को लगाता हूँ आपके सामने में, और उस पर बात करते हैं कि भाई ये कहाँ पर सस्टेन करेगा, अब नहीं करेगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। इस पर अगर कुछ भी आप हाय हेलो व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स मिलता है। तो ये अभी देखिए, ये कंटिन्यू फॉल पर है। आप एक भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं देख रहे हैं। एक आध दिन आपने डोजी कैंडल देखा, उसके बाद ये फिर रेड में आ गया है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा का पूरा। लेकिन ये जो आप नीचे से रिकवरी देख रहे हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन दिक्कत वाली साइन बात है कि इसने 23,000 के नीचे क्लोज किया है। 22,930 पर क्लोजिंग है। 22,800 का महत्वपूर्ण लेवल था, उसके नीचे चला गया था। 22,775 का इसने लो लगाया था, और एक बार खतरा का घंटी इसने बजा दिया। अगर ये दोबारा 22,800 के नीचे जाता है तो फिर पैनिक मच सकता है, फिर तो दिक्कत वाली बात और बढ़ सकता है। ये ध्यान रखिएगा। एक बार इसने रीटेस्ट किया, मुझे लगता है मौका दिया लोगों को कि भाई निकलना है तो निकल लो, नहीं तो फिर वापस अगर फॉल किया तो गिर सकता है नीचे। अब कितना गिरेगा नहीं पता। 22,500, उसके बाद एक सपोर्ट बनता है 22,700 600। देखिए, नीचे तो हर 50-100 पॉइंट पे सपोर्ट है, लेकिन वो टिक ही नहीं रहा है। एफआई का थोड़ा सा डेटा अगर हम लोग देखें तो एफआई क्या बता रहा है कि भाई एफआई ने 4,294 करोड़ का कैश मार्केट में बिकवाली किया, तो डीआई ने उतना ही खरीद लिया। तो यहां तो मामला बराबर हो गया। ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर में 858 करोड़, लगभग 59 करोड़ का बेच दिया है। इसके जगह पे इंडेक्स ऑप्शन को 7,770 करोड़ का खरीदा है। 485 करोड़ स्टॉक फ्यूचर में खरीदा, लेकिन स्टॉक ऑप्शन 2,695 करोड़ का बेच दिया। तो देखिए, आंकड़ा तो बिकवाली का ठीक ठाक थोड़ा सा आया है, लेकिन जो ये सेलिंग का आंकड़ा है 4,294 करोड़, वो भी कैश में, ये नहीं रुक रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये नहीं रुक रहा है। ये कब थमेगा? क्योंकि कैश में अगर खरीदारी नहीं आएगी ना, तो मार्केट में इसी तरह लोअर लो बनता रहेगा। क्योंकि इंडेक्स कितना संभाल पाएगा? सिर्फ इंडेक्स का ट्रेड करके मार्केट कितना संभलेगा, पता नहीं। तो मुझे लग रहा है जब तक कैश में खरीदारी नहीं आएगी तब तक मामला ऐसे रहेगा। फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा ऑप्शन डेटा भी समझते हैं कि ये क्या हो रहा है। अभी देखिए, ग्लोबली तो बहुत सारी चीजें हो रही है ना। जैसे ट्रम्प साहब तो टैरिफ वार लगा रहे, टैरिफ चला रहे, ये वो दी जाए। हमारा रुपया लो पर है, गोल्ड ऊपर है। एसेट क्लास में जो क्रिप्टो शामिल हो गया है, तो वहां पे भी अब थोड़ा सा गिरावट। हालांकि उनका क्या, उस पर मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता क्रिप्टो पर, इसलिए मैं उस पर बात ही नहीं करूंगा। लेकिन अब लोग थोड़ा उधर भी रुझान देने लगे। ये भी एक कारण है कि मार्केट से पैसा निकल के उधर इन्वेस्ट हो जा रहा है, पर वो थोड़ा सेफ नहीं है। इस बात का भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना। अब 22,972 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है फ्यूचर में, और अगर स्पॉट में करें तो 22,929। तो टोटल यहाँ से 50 पॉइंट ये महंगा दिखा रहा है। और फिर हमारा जो पीसीआर है 0.64 है, ठीक ठाक है, ओवरसोल्ड है। और विक्स थोड़ा सा 15 थोड़ा सा बढ़ गया हल्का सा। लेकिन अब मेन परेशानी इसको 23,000 हो गया। ये देखिए 23,000। यहाँ पे लगभग 45.5 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर लगभग 27.5 लाख है। तो देखिए, ये डबल रेजिस्टेंस लगभग यहाँ पे ले आया है, डबल, है ना। अब 23,000 ही इसके लिए मेक और ब्रेक लेवल बन जाएगा कि जब तक अब ये 23,000 के ऊपर नहीं टिकेगा, मार्केट में हो सकता है बिकवाली और हावी हो जाए।
नीचे 22,800 का एक सपोर्ट एरिया था, इसको इसने फ्राइडे को क्लेम कर लिया और 22,775 तक चला गया था, तो 22,750 आप यहाँ पे पकड़े। इस एरिया पे लगभग 9 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 1,30,000 है, तो ये दोनों एरिया मिलके सपोर्ट का काम तो करता है, करेगा ही। 35,944 लगभग 44 लाख आपका पुट राइटर है जो कि सपोर्ट है, कॉल राइटर लगभग 11-12 लगभग 12.5 लाख, तो 12 लाख के मुकाबले 44 लाख काम तो करेगा। लेकिन पैनिक मचने के कंडीशन में, डर हावी होने के कंडीशन में ये सारे उधर कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए पैनिक मच जाता है। ऊपर की बात करो 23,000 अब तो इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है, जब तक 23,000 ब्रेक नहीं करे तब तक नहीं। वो 23,000 के ऊपर जाने पे भी कितना ऊपर कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 23,100 क्यों? क्योंकि 23,100 का जो स्थिति है वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। 23,100 पे अगर आप देखते हैं तो 44 लाख आपका कॉल राइटर है और पुट राइटर मात्र 15 लाख है, तो बहुत दिक्कत है 23,100 के ऊपर टिकने में, है ना। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंट्राडे के लेवल की तरफ में, की बात करें कि भाई इंट्राडे में कहाँ पे बाइंग करना चाहिए। बाइंग तो 23,000 के ऊपर ही बढ़िया वाला बनेगा, 23,000 के ऊपर। लेकिन अगर आप इस एरिया को अगर क्लेम करते हैं जो कि भाव आ रहा है 22,970 के आसपास में, और इसी एरिया को मैं आगे बढ़ा दूं तो आप देखिए इस एरिया को कैसे ये यहीं पर से सपोर्ट बना के ऊपर गया। तो कहने का मतलब अगर इस एरिया के ऊपर ये टिकता है तो यहाँ ये सपोर्ट क्रिएट कर सकता है, तो इसका भाव हम नोट कर लेंगे 22,975, है ना। तो एक बार मेरा व्यू बन सकता है कि अगर ये 22,975 के ऊपर निकलेगा तो मैं इसको बाय साइड के लिए देखूंगा, और टारगेट जो है 22,000 पहला 23,000 जो कि राउंड नंबर का रेजिस्टेंस भी है। अगर ये 23,000 के ऊपर टिका तो कितना ऊपर, तो 23,050 से फिर 23,100 तक जा सकता है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग मिला, तो ऊपर आप देख रहे हैं 23,200 पे मेन हर्डल बैठा हुआ है, तो मैक्सिमम आप 23,200 का उम्मीद करके चल सकते हैं। अदरवाइज मैं 23,150 तक ही जाके शांत हो जाता हूँ, ठीक है। 23,200 से आप रख लीजिए दिमाग में, लेकिन संभावना कम है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे अगर आप, तो कॉल ऑप्शन आप 23,000 के स्ट्राइक प्राइस का कर सकते हैं। अभी मार्केट में क्या है, पैनिक का सिचुएशन सेलिंग का है, तो आप बाय साइड कॉल लेके माने बाय साइड कैश में स्विंग ट्रेड करके पैसा नहीं बना सकेंगे, आपको प्रॉब्लम है। इसलिए सप्ताह का शेयर वाला स्विंग कॉल्स वाला भी मैंने भी बंद कर रखा है, क्योंकि अभी लोग बाय करते हैं, क्योंकि कैश के स्टॉक है तो बाय ही करना होगा, उसमें फ्यूचर होता नहीं है, तो सेल कैसे होगा। तो फ्यूचर कैश के स्टॉक क्या होते हैं, बाय करके रखना पड़ता है। तो अभी मार्केट ऊपर ही नहीं है तो फिर वो बाय करके फायदा किया, जब मार्केट मतलब वो मूवमेंट ही नहीं, वो फिर नीचे आ जाएगा तो फंस जाएंगे। इससे अच्छा है थोड़ा शांत हो जाना है। अब देखते हैं नीचे की साइड में कि अगर ये सेलिंग के साइड में चला जाए, ऊपर नहीं जाए, और सेल की साइड में अगर आ जाता है, तो सेल में बोलते हुए अच्छा तो लग नहीं रहा है कि इस एरिया के नीचे करना है सेल। 22,800 के नीचे, इसके नीचे आता है तो सेल करिए। लेकिन चूंकि 22,930 के आसपास में क्लोजिंग कर रहे हैं, तो मेरा फिर भी मानना है कि जब तक ये 22,800 के नीचे नहीं आए तब तक तो सेल मत करिए। और अगर इसके नीचे आता है तो जरूर सेल करेंगे 22,750 से 22,700, क्योंकि ये एरिया अब पैनिक में मचेगा। एक बार क्लेम कर लिया, लोगों को डरा दिया, अब दूसरा बार जाएगा तो लोग पैनिक होकर वहां पे सेलिंग कर सकते हैं। टारगेट 22,650 तक। पुट ऑप्शन ये कंडीशन से तो 22,800 के स्ट्राइक प्राइस का रहेगा। अब है गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं कि भाई अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल गया तो क्या करना चाहिए। ये 15 मिनट का चार्ट है ना, और ये बिल्कुल 15 मिनट के चार्ट पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कौन सा पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हुए देखिए ये निफ्टी ने ट्रेड किया। आप देख ही रहे, ये देखिए, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये कंप्लीट कर लिया यहाँ पे क्लेम करके। अब दोबारा जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करता, ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, दोबारा इस एरिया को जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक अभी आप फिलहाल सेफ है। लेकिन उसके लिए ऊपर जाने के लिए हमें कंडीशन चाहिए कम से कम भैया 23,000 के ऊपर सस्टेन तो करो। और अगर ये गैप अप खुल जाए किसी कारणवश, तो अगर अपने शोल्डर के आसपास खुलता है या हेड के आसपास खुलता है, ठीक है, हेड और शोल्डर के आसपास खुलता है, जिसका भाव आता है 23,200 से 23,150 के आसपास में, अगर ये गैप अप खुलता है तो बिल्कुल आप सेल साइड का व्यू रख के चल सकते हैं। जो नीचे टारगेट होगा वो 23,100 से फिर 23,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से
23,200 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं ये गैप डाउन हो गया और अपने लेग के पास में ओपन गया, ये एक पाँव है, ये दूसरा पाँव है, अगर ये लेग के आसपास में ओपन हो जाए, काफ़ी नीचे ओपन हो जाए, लेग को भी तोड़ दे, है ना, 22,750 से 22,800 के आसपास में, तो एक बार रिस्क लेना है। बाय साइड में मेरा रिस्क बनेगा टारगेट ऊपर 22,850 से, इसमें भी 22,950 तक के टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप नजर रखें कितने का कॉल ऑप्शन रहेगा, तो 22,800 के स्ट्राइक प्राइस, सिंपल है, ठीक है। रिस्क है, आपको जब तक प्रीवियस लो नहीं टूटे सेल नहीं मारना है, ये ध्यान रखना है। अब है बैंक निफ्टी की तरफ का व्यू। चलिए हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं। बैंक निफ्टी भी बहुत ही क्रूशियल जोन तोड़ गया, ये सपोर्ट था, यहाँ से तोड़ के आया तो फॉल ही कर गया, है ना। मैंने पुट दिया था, उसमें सारे टारगेट आपको मिल गए थे। मैं फिर से बता दूं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। इस पर हाय हेलो आप कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। अब ये देखिए क्या हुआ कि इसने एक राउंडिंग टॉप को तोड़ा और यहाँ से नीचे सेलिंग आया, बहुत अच्छा। लेकिन जो 12 तारीख का सपोर्ट एरिया था 48,750, वहाँ से बाइंग भी आया, ये भी है, ये भी प्रूफ है कि भाई ये बाय कर सकता है इस एरिया पर। लेकिन ये अब देखिए जो सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बनेगा 49,300 के आसपास, 49,250 से 300 जो है इसका रेजिस्टेंस बन गया वापस। इसका भी हम ऑप्शन डेटा देखते हैं पहले। ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है, 49,100 पर एट द मनी है, क्योंकि 49,099 की क्लोजिंग है। फ्यूचर में 288 है, तो लगभग 100 पॉइंट इधर, 188, 200 पॉइंट महंगा है अभी हम लोग फ्यूचर में। पीसीआर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, विक्स भी बढ़ा हुआ है हल्का सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 49,100 के आसपास एट द मनी, यहाँ पे 1,81,000 आपका पुट राइटर कॉल राइटर है और 1,72,000 पुट राइटर है, लगभग बराबरी का मुकाबला है। नीचे की तरफ में आपको सपोर्ट कहाँ पे मिलता है, बढ़िया सपोर्ट, तो भाई वो 48,700 और 48,800 का बीच का एरिया है जहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता है। इस दो एरिया को मिला के देखें तो लगभग 4 लाख 4.5 लाख के आसपास में आपका कॉल राइटर बैठा हुआ है, ठीक है। और अगर पुट राइटर देखते हैं तो लगभग 1,10,000 के आसपास में, 1,20,000 के आसपास में आता है। तो 48,700 और 48,800 फिलहाल के लिए अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि इसके नीचे जाने पे हम 48,500 पर मुलाकात करेंगे फिर। और इसी का अगर अपोजिट हम ऊपर की तरफ देख लें तो भाई 49,500, अब तो सीधा सीधी समझिए 7,60,000 पुट राइटर है, 49,500 पे कॉल राइटर 10.5 लाख है। इसके ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। अब आता हूँ चार्ट पर, और चार्ट की बात कर ले हैं, क्या चल रहा है चार्ट। डेली के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे। डेली के टाइम फ्रेम क्लोजिंग देख रहे हैं 49,099 पे है, लेकिन जो अगर चार्ट के अकॉर्डिंग बाइंग करें तो कहाँ बन रहा है बाइंग बन रहा है 49,300 के ऊपर, इतना ऊपर, और हम क्लोज कहाँ कर रहे हैं 49,100 पर, 49,100, ये है आपकी क्लोजिंग, है ना, ये है क्लोजिंग, और मैं हमारा बाइंग बन रहा है इस एरिया के ऊपर। सोचिए कितना डिफरेंस बनता है। तो मैं उस डिफरेंस को फॉलो करूंगा भाई, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। 49,300 के ऊपर जाने पर एक बाइंग बनेगा और टारगेट 49,400 से लेके फिर 49,500, और अगर ये 49,500 को क्लेम करने में कामयाब हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट 49,600 से फिर मैं 49,800 तक का देखूंगा, ये वाला हायर प्राइस के बाद। 50,000 के ऊपर क्लोज कर गया तब तो फिर बात ही अलग है, संभावना कम है। कॉल ऑप्शन 49,400 का लीजिए, 500 का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेल तो भाई मैं इस लो के नीचे ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक लो नहीं टूटेगा प्रीवियस में सेल नहीं करूँ, ये बहुत सेफ स्ट्रैटेजी है। प्रीवियस लो टूटे तो सेल जरूर करिए। 48,700 के नीचे आने पर सेलिंग बनेगा, और टारगेट इस कंडीशन से 48,600 से 48,500, ये आपको टारगेट मिलेगा। नीचे हालांकि ज़्यादा आपके पास जोन नहीं है, 48,500 अब इसका सपोर्ट बन रहा है, ये एरिया आप देख ही रहे, यहाँ पर मल्टीपल टाइम 13 जनवरी से भी सपोर्ट लिए हुआ है, तो ये एरिया एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो 48,500 फिलहाल के लिए मेरा टारगेट निकल के कहा गया, ये
कहा गया 49,800 ना, हाँ। तो फिर नीचे की तरफ में अगर सेल होता है तो 48,700 के नीचे जाने पे तो फिर 48,500 ये वाला एरिया जो गैप अप हुआ था ये एरिया, और वो अगर नहीं टूट पाया तो फिर 48,000 पर हम मुलाकात करेंगे जो जनवरी का सपोर्ट एरिया है। तो सेलिंग की तरफ का मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जब तक लो नहीं टूटे तब तक नहीं। तो 48,700 के नीचे सेल करेंगे, 48,600 500 का टारगेट, और अगर 48,500 टूट गया तो हम इस एरिया पर आ जाएंगे जिसका भाव आता है 48,400 से 48,100 तक। बहुत भयानक पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से रख सकते हैं 48,700 के स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, अब है गैप अप और गैप डाउन। तो भाई गैप अप की संभावना तो कम है, अब तो सारा ग्लोबल मार्केट और एफआई पे डिपेंड है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद संभावना कुछ भी हो सकता है। गैप अप सिनेरियो में अगर ये यहाँ से डायरेक्ट हम इसके आसपास खुल जाए 49,500 से 49,600 के आसपास में खुल जाए इस एरिया के आसपास में, तो ज़रूर एक बार आपको सेल करना चाहिए। टारगेट 49,400 से लेके 49,100 तक का जो कि क्लोजिंग है वहां तक आ सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो पुट ऑप्शन आप 49,500 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। और अगर ये गैप डाउन हो जाए, नीचे फॉल कर जाए, गैप डाउन खुल जाता है, तो देखिए गैप डाउन, ठीक है, गैप डाउन अगर ये किसी कारण बस अच्छा एरिया पे खुल जाता है, डायरेक्ट 48,500 48,300 ये सब एरिया पे अगर खुल जाता है, ठीक है, तो क्या कहने है ना, 48,500 48,300 के आसपास अगर खुलता है तो ज़रूर बाय करें, और टारगेट 48,600 से 49,000 तक का टारगेट आपको फिर देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप नज़र रखेंगे तो भाई 48,600 या 500 का भी रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। देखिए ये बिल्कुल एनालिसिस है, चार्ट के हिसाब से मैंने बताया है, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, जैसा कि डिस्क्लेमर आपने पढ़ ही लिया होगा। अगर आप ट्रेड करते हैं तो ज़रूर अपना रिस्क को देख लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह मशवरा कर लीजिए, और जाहिर सी बात है जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने रिस्क को आप समझते ही होंगे, तो पैसा आपकी है तो जिम्मेदारी भी फिर आपका ही बनता है। तो ध्यान रखें, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।